अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के जो कमेंट्स आए, जो सवाल आए, उनके ऊपर है। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो पूरी बना देते हैं ताकि ये यूँ समझ लें कि कोशिश होगी कि तमाम जो भी कमेंट्स हैं, जो मुझे भी याद हैं, जितने स्टडी किए हैं वो मैं आपको बतला दूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर से बना देंगे। कमेंट्स पे जो भी आपकी यानी कि आपने सवाल किए होंगे उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो व्यूवर्स शुरू करते हैं। स्टार्टिंग जो करते हैं, हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था, वो पूछ रहे थे कि जावा कहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे भाई, इस टाइम जावा आपको पता है जो कंडीशन चल रही है, और गालिबा वो फ़ोन जावा का पूछ रहे थे। तो ये आपको पता है भाई, कराची के अंदर इसमें फ़ोन जावा और लाल टमाटर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। बहरहाल घबराना नहीं है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। बस ये है कि मार्केट विज़िट करते रहें। और इसमें ये तो है कि देखें, लोगों के पास फ़ोन जावा लगा हुआ है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन एक साल, एक भाई ने पूछा था कि तकरीबन एक साल तक इसका रेट यही रहेगा, तो उम्मीद यही है एक साल तकरीबन रेट इसका अच्छा रहेगा। यानी कि हो सकता है अभी जैसा कि इस इतवार को, अभी जो लास्ट इतवार गुजरा है, इस इतवार को रेट इसका यानी कि 23 नवंबर को 22,000 रुपये जाल का रेट था। एडल्ट फ़ोन जावा का, फ़ोन कलर का जावा एडल्ट 22,000 रुपये में ले रहे थे। ठीक है, तो इतना रेट तो हो सकता है ना रहे, एक साल तक कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बहरहाल अच्छा रहने की उम्मीद है। ठीक है जी। तो अब इसमें मैंने जैसे कि एक फिजिबिलिटी बना के भी दी थी आपको कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक जैकपॉट है, इस तरीके से कि आप तेज़ी से इसमें यानी कि बर्ड फार्मिंग के अंदर इन हो जाएंगे और थोड़े परिंदों से आप अच्छे पैसे कमा लेंगे। उसके बाद फिर आप रेगुलर जिस तरीके से बर्ड फार्मिंग को चलना चाहिए, जिस तरीके से चलाना चाहिए, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहिए, उसको आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखें इसमें एक ये बेसिक ये चीज़ होती है कि जब आप बर्ड फार्मिंग में आते हैं तो इसमें शुरू में आने वाले के लिए और जो एक मिच्योर बर्ड फार्मर होता है, उसमें बेसिक फ़र्क ये होता है कि मिच्योर बर्ड फार्मर सब्र कर सकता है। वो इसलिए बड़े परिंदे को भी रख लेता है, क्योंकि बड़े परिंदे जैसे मेरे पास ये रिंग नेक लगे हुए हैं, तो रिंग नेक साल में 2-3 ब्रीड करता है। 6 से 8 महीने इसको बिल्कुल यूँ समझ लें कि सिर्फ खिदमत करनी होती है इसकी। तो नया बर्ड फार्मर इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और अगर कोई बंदा कर सकता है, शुरू ही यहाँ से करता है, तो मैं कहता हूँ कि वाकई भाई वो एक हाई जंप है। और कोई इस तरह कर सकता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये है कि छोटे परिंदे से शुरू करने में ये होता है कि आपका शौक़ बढ़ता है, परिंदा जल्दी जल्दी ब्रीड कर रहा होता है, मुनाफा थोड़ा होता है लेकिन मुसलसल आ रहा होता है। ठीक है ना। फिर आप थोड़े से बड़े बर्ड की तरफ जाते हैं। थोड़े बड़े बर्ड वो थोड़ी कम ब्रीड करते हैं, उनकी खिदमत ज़्यादा है, उनकी केयर ज़्यादा है, लेकिन ये कि इनकम उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये एक बर्ड फार्मिंग का तरीक़ेकार है करने का। यानी कि छोटे बर्ड के अंदर इनकम कम है, उसकी केयर एक हिसाब से ज़्यादा होती है, बड़े बर्ड की उस हिसाब से केयर कम होती है। मौसम के एतबार से ज़रा कम केयर होती है, लेकिन दाना उसको अच्छा चाहिए होता है, वो ब्रीड कम करता है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर जाते हैं तो ये चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड वन के एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे थे एलोवेरा के बारे में कि एलोवेरा की जो आपने वीडियो बनाई थी, ये हफ्ते में या कितने टाइम के बाद देना चाहिए पानी के अंदर। तो यार, ये मैं समझता हूँ एलोवेरा कोई ऐसी मुज़िर चीज़ तो है नहीं। ठीक है ना। तो इसको मैं अपने तौर पे मैंने भी अभी मैंने बताया ना कि मुझे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर मैंने ख़ुद भी सोचा कि हाँ यार, एलोवेरा वाकई एक बड़ी कमाल की चीज़ है। हमारे यहाँ कॉस्मेटिक्स में और यानी कि दवाइयों में, मेडिसन के अंदर यूज़ हो रहा है। और यानी कि अब यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाली बात है ना, देखें हम परिंदों को नहाने के लिए पानी जो रख रहे हैं उसके अंदर एलोवेरा मिक्स करके दे रहे हैं। अब वो उसके फेदर्स पे लगेगा, उसकी जिल्द पे लगेगा, तो वो लाज़मी बात है वो फ़ायदा करेगा। क्योंकि हम एलोवेरा को हम लोग भी तो यूज़ करते हैं, ख़वातीन यूज़ करती हैं आई मीन ख़वातीन ज़्यादा यूज़ करती हैं। वो अपना फेस यानी कि जो होता है यार, वो फेस क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल कर लेती हैं और सन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल कर लेती हैं, बालों में लगा लेती हैं। तो ये फ़ायदेमंद एक चीज़ ज़बरदस्त है। तो आप उसमें ये है कि हफ़्ते में आप इसको 2 दफ़ा भी लगा देंगे तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका नुकसान नहीं सुना मैंने अब तक, एलोवेरा का नुकसान नहीं सुना। तो आप केयरफुल होते हुए आप हफ़्ते में 2 दफ़ा नहाने के पानी में, जहाँ मैं पिनकी डालता हूँ तो मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा ये डाल देता हूँ, बाकी मैं 3-4 दिन पिनकी डालता रहता हूँ। दोनों चीज़ें ठीक है।
कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप 2 दफ़ा लगाएं 3 दफ़ा लगाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस ये होता है कि कुछ इलाकों में एलोवेरा आसानी से मिल जाता है, कुछ इलाकों में नहीं मिलता, क्योंकि ये जो एलोवेरा की जो वो है, ये वैसे तो गमलों वगैरह में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन कुदरती इसकी जो ज़मीन है वो हमारी एक अंदरूनी सिंध हैदराबाद की साइड की ये कुदरती ज़मीन है। आप एलोवेरा को जो हैदराबाद के आसपास या मलीर में जो बजरी जो हमारे यहाँ कराची में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, आप इसके अंदर लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। केक्टस की नस्ल है, मैंने आपको केक्टस दिखाए थे, मैंने वो बजरी में लगाए हुए हैं, तो उसके अंदर हो जाता, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लगाएं और इंशाल्लाह इस्तेमाल करें इसको, परिंदों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एक भाई ने पूछा था कि भाई ये आपने जो पट्ठे आपके पास निकलते हैं, यानी कि नई ब्रीड जो आती है, आप इसको खाने में क्या देते हैं? तो भाई ये एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। इंशाल्लाह मैं अभी अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं बना के इसके बारे में पूरी वीडियो बना के डाल दूँगा कि जब ये ब्रीडिंग सीज़न आता है, पट्ठे आते हैं, तो मैंने जो एडल्ट जोड़े थे उनकी खुराक के अंदर क्या क्या चीज़ें फ़र्क होनी चाहिए, वो मैंने उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बतला भी रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं असल में, इसमें आप सारी चीज़ें तो नहीं दे सकते, लेकिन ये जो चीज़ आपको आसानी से अवेल हो जाए आप उसको पैटर्न वाइज चलाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह काम करती है। ठीक है ना। और अगर नहीं करती तो आप फिर कोशिश करें कि जो दूसरी चीज़ें मैं बतलाता हूँ आप उनकी तरफ जाएँ। वैसे मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें मैं रेगुलर चलाता रहता हूँ, कुछ चीज़ें वक्फ़ा देकर चलाता हूँ, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। आपको जैसे अपने बर्ड्स के एतबार से, आपका जैसे इलाके में आप रहते हैं उस एतबार से जो आपको थोड़ा बहुत सही लगता है, आप वहाँ के एक्सपर्ट से भी पूछें और उसके हिसाब से चलाएं। यानी कि खाने में वो चीज़ दें जो आपको आपके इलाके के एक्सपर्ट भी बताते हैं, क्योंकि पंजाब वाली साइड का मौसम और कराची के मौसम में ख़ासा फ़र्क है। ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा वहाँ से भी पूछ लिया करें। अदरवाइज़ मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो ज़्यादातर बेज़रर होती हैं, अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी आप दे देंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, परिंदों को कोई मोर्टेलिटी का मसला नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये व्यूअर्स आज की वीडियो थी। बाकी मैं जाते जाते यही कहूँगा कि भाई घबराना नहीं है, या अगर आप इस फील्ड में आ गए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी हमारी कोई वीडियो थोड़ी लीक हुई है, घबराएं वो जिनकी वीडियो लीक हुई होगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और इस काम को बस थोड़ा सा ही होता है, यकसू होकर करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी जो मेहनत है वो यही है कि आपको इसको काम को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप करेंगे तो कामयाब होंगे। अदरवाइज़ भाई हर साल बहुत सारे नए ब्रीडर आते हैं और हर साल बहुत सारे ब्रीडर इस काम को छोड़ जाते हैं। तो ये इस काम का एक यूँ समझ लें कि फंडा है। बहरहाल ये है कि मुश्किल है, लेकिन ये है कि यार मुस्तकिल मिजाजी भी है और मुस्तकिल मुनाफा भी है। अल्लाह का शुक्र है मैं इसको कर रहा हूँ। और मैं अभी बहुत थोड़े से पैमाने पर है, मेरा छोटा सा सिस्टम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको बढ़ा भी लेता हूँ तो भाई मुनाफा अल्लाह का शुक्र है इससे होता है। ठीक है। तो बस ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सकें यार। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।